अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर डे एंड अदर ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो आज मुझे जाना है एक निकाह के इवेंट में। मैं उठी बहुत लेट हूँ क्योंकि कल रात हम बहुत लेट आए दावत से। तो आज सबसे पहले कपड़े निकालते हैं अपने, और उसके अलावा जो भी सारी चीज़ें निकालते हैं, रेडी होते हैं। 4 बजे हम लोगों ने निकलना है और अभी तकरीबन 3 बजने वाले हैं। मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में मुझे 2 वीडियोस भी शूट करनी है और रेडी भी होना है, कपड़े वगैरह भी निकालने। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करते। कौन से कपड़े पहनने ये भी मैंने निकाले हैं। अम्मी से पूछती हूँ और फिर हम वो पहनते हैं और फिर चलते हैं। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने ना यही वाला ड्रेस निकाल लिया। एक तो एम्ब्रॉयडर्ड भी है, सिंपल सा है। ये है आगा नूर का, ठीक है। ये मैंने ईद पे लिया था और मैंने पहना ही नहीं है, सो आई थिंक कि मैं यही वाला पहन लेती हूँ। मैं ज़ारा के भी देखती हूँ। एक मेरे पास ये वाला ऑप्शन है इयररिंग्स का, एक और है, वो भी मैं देखती हूँ कौन सा है। अच्छा जी, तो मैं होने लगी हूँ अब रेडी। सबसे पहले मैं जो है वो सीरम वगैरह लगाऊंगी। आजकल मैं जो है ये मेडिकेटेड सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, ये मैंने हाई फाई से लिया था। अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है ना तो उसके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। आपकी एक्नी भी रुकेगी और एज़ वेल एज छोटे छोटे कोमिडोन्स होते हैं ना, क्योंकि ये मेडिकेटेड सीरम है और डॉक्टर भी ये रिकमेंड करते हैं। तो बहुत अच्छा है। मैं भी रेडी हो रही थी, यूज़ करी थी। मैंने कहा चलो मैं बता दूँ, मैं कोशिश करूँगी अगर इसका लिंक मुझे मिल गया तो मैं लगा दूँगी कि जो लड़कियाँ जिनको एक्नी का बहुत ज़्यादा इशू है वो ये सीरम जो है वो यूज़ कर सकती हैं। आज बस मैं सुबह उठी लेट, क्योंकि कल हम लोग गए हुए थे दावत पे, काफ़ी लेट आए, आके सो गए। और उसके बाद जो है वो मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं उठ के तैयार होना शुरू हो गई हूँ। और मैंने जो है ना वो अपने हेयर भी वॉश नहीं किए थे। मैंने कहा चले मैं ड्राई शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ, बस मेकअप करती हूँ निकलती हूँ, क्योंकि इवेंट जो है ना वो डे का था। तो बस यहाँ इवेंट नाइट का था, लेकिन वो निकाह की टाइमिंग जो है ना वो 4 बजे थी। तो उठते उठते ही बहुत लेट हो गया। फिर मैंने जल्दी से कपड़े वगैरह निकाले एंड ये है मेरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक। और मैंने जाना था पापा लोगों के साथ, क्योंकि पापा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी का निकाह है और मेरी दोस्त का निकाह था। तो जिसके लिए जो है आपको पता है जब आपके पेरेंट्स का कहीं इवेंट होता है ना तो वो बहुत जल्दी करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने गिफ्ट भी जल्दी जल्दी से भेजा था वज़ीम को कि इसको जो है ना वो रैप करवा के ले आएँ। और साथ में मैंने ज़ारा को भी रेडी किया। व्लॉग मैंने इतना बनाया नहीं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और माँ की बार बार कॉल्स आ रही थी कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तो यहाँ पे बस मैंने गिफ्ट्स पे नेम वगैरह लिखे। और ये रही जी ज़ारा की फ़ाइनल लुक। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है फ्रॉक। मैंने इसको पहले भी पहनाई थी, लेकिन ना तब इसको बहुत ज़्यादा ही थोड़ी सी बड़ी लग रही थी। आज इसको ना प्रॉपर पूरी आई है, क्योंकि एक लॉन्ग मैक्सी की तरह है। तो बस अभी हम लोग निकल गए थे इवेंट के लिए। और आपको पता है कि जब आपने कहीं जाना हो आप लेट भी कर दें, इट्स ओके, लेकिन जब आपके पेरेंट्स ने कहीं जाना हो ना और उनका कोई इवेंट हो तो वो आपको बिल्कुल लेट नहीं करवाएंगे। बेशक आप वहाँ सबसे पहले पहुँच जाओ, वहाँ पे कोई भी जो है ना वो अभी ना पहुँचाओ। तो बस अभी निकले हैं घर से और हमारे घर से तकरीबन आधे घंटे का डिस्टेंस था। ये मैं आपको अपना हाथ दिखा रही थी। मेरा हाथ ना यहाँ पे जल गया था, मैंने वो पराठा बना रही थी तो वो ऑयल था वो सारा हाथ के ऊपर गिर गया। और बस फिर बच्चों के साथ जाओ तो यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए रुके थे। ज़ारा को मैंने चीज़ें वगैरह दिखाई और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे। और एज़ यूजुअल हम लोग आए हुए थे और 1-2 पा के और दोस्त आए हुए थे और कोई भी नहीं आया हुआ था, क्योंकि निकाह की टाइमिंग असर के बाद थी। लेकिन फिर निकाह हुआ जाके मगरिब के बाद, क्योंकि ब्राइड को सैलून से आने से जो है वो लेट थी। और यहाँ पे मैंने कहा चलें जब तक हम पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं, वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं, क्योंकि घर पे तो इतनी जल्दी थी कि ना मैंने कोई वीडियो सही से बनाई ना मैंने कोई पिक्चर ली। और यहाँ पे मेरे आते आते गर्मी इतनी थी कि बाल सारे खुल गए। बाहर बहुत हवा चल रही थी, लेकिन अब दोबारा मौसम थोड़ा सा हब्स वाला हो गया है। और क्योंकि बारिशें हुई, मौसम अच्छा हो गया। फिर बारिशों का बता रहे हैं तो मौसम जो है ना वो बहुत ही अजीब हुआ है। बस अल्लाह ताला जो है ना वो खैर खैरियत की बारिश बरसाएं और बारिश हमारे लिए रहमत बने, ज़हमत ना बने। और यहाँ पे ज़ारा को उसकी एक फ्रेंड मिल गई थी और उसके बाद ज़ारा ने इतना तंग किया, इतना तंग किया। और ये यहाँ पे भी सेटअप लग रहा था। और बस फिर ये था कि ज़ारा को कभी मैं लेके अंदर जा रही थी, कभी मैं लेके बाहर जा रही थी। मम्मा भी देखें ज़ारा को बाहर बाहर लेके आ रही थी, बार बार बाहर से कह रही थी यहाँ मज़ा नहीं, बस घर चलो, यहाँ मज़ा नहीं। इतना इसने ज़िद किया कि ना मैंने निकाह होते हुए देखा, ना मैंने अपनी दोस्त को सही से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो तंग कर रही थी, पता नहीं नॉर्मली इस तरह से करती नहीं है, लेकिन आज इतना तंग कर रही थी कि बस ज़िद थी कि मम्मा जो है ना वो मुझे लेके रूम में बैठी रहे, रूम से बाहर ना जाएंगे। तो शुक्र है कि इवेंट जो है ना वो उनका घर में ही था और घर में बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ था। बस फिर मैंने कहा शायद ये कपड़ों की वजह से इरिटेट हो रही है, मैंने इसके कपड़े भी चेंज कर दिए, इसको रूम में लेके आके मैं बैठी रही। लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा ना इसने मुझे तंग किया। मतलब मैंने तो कुछ सही से इंजॉय भी नहीं किया। फिर मैंने अपनी कज़न को कहा कि यार ये थोड़ी बहुत मेरे लिए पिक्चर्स या वीडियोस बना के आना। और यहाँ पे इसको मैंने सारा अपना मेकअप भी दे दिया, पूरा बैग भी खोल के दे दिया
कि एटलीस्ट ये थोड़ा-सा तो सेट हो ना, लेकिन ये नहीं हो रही थी। तो बस अभी बहुत सारी रस्में बाकी थी, देखने वाला था, लेकिन बस मैंने फिर कहा कि बस जल्दी-जल्दी खाना खाओ और खाना खा के जो है ना वो घर निकलने की करो, क्योंकि ज़ारा जो है वो एक्सट्रीम तंग कर रही थी। बस यहाँ हम लोगों ने खाना खाया, दूल्हा-दुल्हन को मुबारक दी और बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। और पापा का तो आने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि उनके फ्रेंड की बेटी की शादी थी। तो बस फिर अब क्या करें, ज़ारा तंगी इतना कर रही थी कि मजबूरी बन गई थी हमारी। उसके अलावा फिर यहाँ पे रुके, हमने इसको आइसक्रीम वगैरह खिलाई, क्योंकि इसने कुछ खाया भी नहीं था, तो फिर इसको आइसक्रीम दिलाई, साथ में हमने भी खा ली। और घर आते ही फिर ये कि सो गई थी। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, इसे क्यों तंग किया। आते ही मैंने नेल्स वगैरह अपने रिमूव किए और 1-2 दिन से कंटिन्यू मैं मेकअप कर रही थी। तो मैंने कहा चलो अब टाइम तो है, टाइम से घर आ गया, मैं जल्दी से क्या करती हूँ, क्लिनजिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने क्लिनजिंग की। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेकअप कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश क्या करें, हफ्ते में 1 दफ़ा क्लिनजिंग कर लें, साथ में एक्सफोलिएट कर लें अपनी स्किन को और कोई भी शीट मास्क लगा लें। इससे ये होता है कि आपके फेस पे जो भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी सारे रिमूव हो जाते हैं और फेस की अच्छे से जो है ना वो डीप क्लिनजिंग हो जाती है। जब डीप क्लिनजिंग हो जाती है तो ऑब्वियसली आपको जो है वो न्यू एक्ने, न्यू पिंपल वगैरह नहीं बनते। हमें जो ये न्यू एक्ने, न्यू पिंपल बन रहे होते हैं इसी वजह से कि हम मेकअप तो अच्छे से रिमूव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई पार्टिकल रहता है, हम लोग डीप क्लिनजिंग नहीं करते हैं। तो पहले मैंने अच्छे से सारा मेकअप रिमूव किया, फिर मैंने क्लिनज़र लिया, क्लिनजिंग की, फिर मैंने स्क्रब किया और अब मैं यहाँ पे सिंपल ये शीट मास्क लगा लूँगी। आप शीट मास्क लगा लें, क्ले मास्क लगा लें, जो भी आपको पसंद हो। 15-20 मिनट के लिए ये लगा रहेगा और साथ में मेरा एक पैकेज आया हुआ था, पीआर आया हुआ था। मैंने कहा चले मैं ये ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इसमें सारी आई थी स्टेनलेस ज्वेलरी, ये ग्लिट्स एंड ग्लैम की तरफ से आया था। अच्छा, ये वो ज्वेलरी होती है जो आपकी ख़राब नहीं होती, आप इसको पानी में यूज़ करें, घर में यूज़ करें, जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। मैं तो यूज़ ही ये करती हूँ, मैं तो गोल्ड पहनती भी नहीं हूँ। बहुत कम मैं जो है वो गोल्ड का कोई आइटम पहन लूँ तो पहन लूँ, अदरवाइज़ मुझे जो है ना, एक तो गोल्ड सँभालना भी मुश्किल लगता है, मुझे कोई इतना ख़ास गोल्ड पसंद भी नहीं है। कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनको पसंद होता है, मुझे जो है ना वो इतना ख़ास पसंद नहीं है, इसीलिए जो है ना वो मैं पहनती भी नहीं हूँ। ये मैंने आपको फ्लैश ऑफ करके दिखा दिया। ये ग्लिट्स एंड ग्लैम इंस्टाग्राम का कोई पेज है, वहाँ से आई थी और बस मैंने कहा चले मैंने इसकी इंस्टा पे वीडियो बनाई, साथ में यहाँ पे भी शेयर कर दूँ। मास्क लगा हुआ था, मैंने कहा चले मेरे पास टाइम तो है। मेरे ये बैग्स की हालत देखें आप लोग ना, ये मेरा पूरा ड्रॉ जो है वो बहुत ही अजीब हालत में था। मैंने कहा चलें जी आज टाइम है तो इसको सेट कर लेती हूँ और जो बैग मेरे यूज़ करने वाले नहीं है मैं उनको निकाल देती हूँ, डिस्कार्ड कर देती हूँ, क्योंकि कुछ बहुत पुराने, मतलब मेरे पास जो है ना वो 7-8 साल पुराना भी जो है ना वो बैग रखा रहेगा ना, तो वो ख़राब नहीं होगा। थोड़ा बहुत उसकी माइनर कोई लेदर वगैरह ख़राब हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ मैं अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर से रखती हूँ और बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। और एक टाइम था कि मुझे बैग कलेक्ट करने का बड़ा ही शौक़ होता था। अब खैर वो शौक़ उतर गया, अब ज़रूरत की चीज़ें ही जो है मैं लेती हूँ, फ़ज़ूल नहीं लेती। एक टाइम पे बड़ी फ़ज़ूल खर्च थी मैं। और बस यहाँ पे सारे मैंने क्लचेस वगैरह सेट किए और जो मेरी यूज़ के नहीं थे, जो बहुत ज़्यादा ही जिनका कलर वगैरह फेड हो गया था, मैंने कहा चले वो डिस्कार्ड कर देती हूँ, ऐसे ही कचरा जमा किया हुआ है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो बैग वगैरह सारे मैं सेट करूँगी और जो मेरे काम के नहीं हैं उनको निकाल दूँगी। अच्छा, मेरे पास तो है ना स्पेस कम है, सामान ज़्यादा हो गया है। मैं सोच रही हूँ मैं एक ऊपर ना अलग से अपना कबर्ड बनवाऊँ और मुझे अपना रूम भी दोबारा से रेनोवेट करवाना है। तो कोई आइडिया हो तो मेरे साथ शेयर करिएगा। इंशाल्लाह ताला इस साल के आखिर में या अगले साल तक ना बजट बना रही हूँ अपना रूम सेट करने का, ऊपर वाला जो मेरा स्टूडियो रूम है, तो उसको भी सेट करेंगे। तो बस आज पूरे दिन में जो जो किया आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। पूरा दिन का आज यही व्लॉग था। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।